बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू नाइट टॉकीज़ एपिसोड नंबर 20। नाजरीन, आज का एपिसोड है स्टोरी टेलिंग, और इस बार जो मैं कहानी लेके आ रहा हूँ वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, और वो है रिलेटेड टू बहरिया टाउन लाहौर। अच्छा, जिस जगह इस वक्त मैं खड़ा हुआ हूँ, ये अगर आप घड़ी पे टाइम देखें तो ये आपको नज़र आ रहा है कितने 1:15 और आज तकरीबन 13 दिसंबर हो गई है। तो बड़े मज़ेदार वाक़या है। मैं ब्लॉक का नाम और स्ट्रीट का गली का नाम नहीं मेंशन कर रहा, लेकिन ये पुरसरार 3 वाक़यात आगे पीछे दो मेरे ने जो हैं उस गली के दो जो घर हैं उनके वो ऐनी शाहिद हैं, और तीसरा सॉरी 4 हैं टोटल, और 2 जो है जिनमें मैं उसी वाक़े का ऐनी शाहिद हूँ। तो पहले स्टार्ट करते हैं उस स्टोरी से। जनाब, ये गली जो है इसका एक नुक्कड़ है, और नुक्कड़ जो है ना, अक्सर मैं अपने वो मेरे पास पेट है डॉग, छोटा रशियन स्मॉइट, उसको मैं वॉक भी कराने जाता हूँ तो इस नुक्कड़ पे आके अक्सर वो भौंकता भी होता है। तो बात ये कि कभी तो ऐसा हुआ नहीं, तो अक्सर एक दफ़ा क्या हुआ कि इस नुक्कड़ के पास जो घर है वो लोग मूवी देख रहे थे। अब आजकल आपको पता है कि सब ने जो है वो कैमरास लगाए हुए हैं, तो वो जब मूवी देख के ख़त्म हुए तो कुछ 2 बजे रात का टाइम था, तो उनकी सीसीटीवी की स्क्रीन पे जो है वो पड़ी नज़र। तो वो नज़र पड़ी तो उन्होंने देखा कि जी एक बच्चे के कद का जो है वो कोई चीज़ जारी है, और उस बच्चे के पाँव से और सर से जो है ना वो शोले से निकल रहे हैं। तो वो बड़े हैरान हुए, उनके साथ बच्चे भी थे जो सारे उस वक्त फ़िल्म देख रहे थे, कोई इस्लामिक मूवी थी। तो उसके बाद उन्होंने जनाब साहब देखा, सब ने ऑब्ज़र्व किया कि यार ये बड़ी हैरान कौन चीज़ है, और वो बच्चा वहाँ से गुज़र गया। तो सुबह जब उठ के उन्होंने बाकियों से डिस्कस किया तो उन्होंने कहा यार एक बात ये है कि उस वक्त तो हमने हैरान होकर देख लिया, तो वो सीसीटीवी की फुटेज जो है वो रिकॉर्डिंग उसमें होगी। तो उन्होंने जब वो डीवीआर से रिकॉर्डिंग चेक की, उससे पहले ही चंद लम्हे पहले एक मोटरसाइकिल सवार या सिक्योरिटी का जो भी था वो गुज़रा। अब जब उन्होंने वो रिकॉर्डिंग चेक की तो वो रिकॉर्डिंग में वो जो है मोटरसाइकिल वाला तो गुज़रते हुए नज़र आया, लेकिन उसके बाद वो बच्चा जो है वो जो गुज़री थी, जो भी मखलूक थी, वो जो है उस सीसीटीवी में कैप्चर नहीं हो सकी। इस वक्त मैं उसी मुकाम पे खड़ा हूँ जहाँ पे ये वक़ूआ हुआ है, और थोड़ा अर्सा पहले आपको याद होगा कि इसके एडजेसेंट गली है। मैंने वो वाक़या भी अपनी नाइट टॉकीज़ की एपिसोड में सुनाया हुआ है जो स्टोरी टेलिंग का है। तो उसमें जब बड़े 2015 की बात है कि जब इधर आबादी भी कम थी इस ब्लॉक में, तो वॉक पे मेरी मिसेज़ निकली थी, और रात को उसी तरह उनको किसी खातून की आवाज़ में आवाज़ आई थी, और जब बिल्कुल बिल्कुल कान के पास से ना अच्छी खासी सुरीली आवाज़ थी। तो जब आगे पीछे देखा तो ना घर था ना कुछ था, खाली प्लॉट थे। तो अच्छा, बहरहाल अब तो खैर सारी आबादी हो चुकी हुई है। एक तो ये वाक़या हुआ। अब उन्हीं के सामने वाले जो हैं उनके साथ भी कुछ इसी तरह का वाक़या हुआ, इसी जगह के इसी नुक्कड़ पे, जिस मकाम पे इस वक्त रात 1:19 हो गए हैं, जिस मकाम पे इस वक्त मैं लाइव जो है गाड़ी में बैठा आपको ख़िताब कर रहा हूँ, इधर से उन्होंने इसके उलट देखी, एक बहुत लंबी मखलूक जो है वो उन्होंने देखी, और वो उसी तरह रोड पे चलते हुए जा रही थी, और वो आहिस्ता आहिस्ता 3 हिस्सों में बखरे बखरे होके गायब होगी आंखों के सामने। अच्छा, ये दो स्टोरियाँ तो आपको बड़ी गैर मरी सी बात लगती है जो है इसमें, लेकिन बात ये है कि उसके बाद फिर ये हुआ कि मैं अकेला रह रहा था। अभी थोड़ा सा पहले की बात है, तो इधर एक जनरल स्टोर है साथ ही। तो जनरल स्टोर जो है क्या कहते हैं उससे मैंने कुछ 7 अप मंगवाई, तो वो उसने बच्चा भेजा। तो उसके बाद काफ़ी देर होगी, जब नहीं पहुंचा तो मैंने दोबारा उसको फ़ोन किया। मैं कहा यार किधर है, वो पहुंची नहीं। उसने कहा जी वो बच्चा जो है वो डर के मेरे पास वापस आ गया है और कुछ बोल नहीं रहा। मैंने कहा भी क्या नहीं बोल रहा, कोई कुत्ते हैं क्या है, मैं बाहर खड़ा हुआ हूँ गेट के,
और साथ ही तो स्टोर है तो आपको दे देना चाहिए। तो इन शॉर्ट वो फिर मैं गाड़ी में बैठ के जब उस तक पहुंचा तो वाकई बच्चा जो है खौफ से बिल्कुल खामोश था और बोल नहीं रहा था और कांप रहा था। तो जब मैंने आके पूछा और उससे तसल्ली दी तो उसने एग्जैक्टली इस जगह की निशानदेही की और उसने कहा कि जी मैं जब आ रहा था तो एक लंबी सी मखलूक, उसने चुड़ैल का नाम लिया कि पिछल पैरी सी एक खड़ी थी और वो थोड़ी सी हवा में मौलिक थी। तो मैं उसको देख के वापस भाग गया और वो बहुत सख्त खौफ ज़दा और डरा हुआ था। ये रात की तकरीबन 11 सवा 11 का बात है जब मैंने ये ऑर्डर दिया था। अच्छा, उसके बाद फिर ये वाक़या हुआ। थोड़े दिन बाद पहले ही मेरी मिसेज़ ऊपर की स्टोरी में थी तो उन्होंने मगरिब के वक्त देखा कि एक खातून जो है वो गेट पे आई है। तो उस वक्त हमने किसी मासी को भी बुलाया हुआ था तो शी थॉट कि जी वो मासी जो है वो आ गई हुई है। तो वो मासी जनाब साहब आई तो क्या हुआ कि जनाब साहब जो है उन वो नीचे सीढ़ियाँ उतर के जब उसने मेन दरवाज़ा खोला और मेन दरवाज़ा खोल के जो है वो बाहर गेट खोला तो उस वक्त कोई भी मौजूद नहीं था। शाम को जब मैं वापस आया तो जब मुझसे ज़िक्र किया तो मैंने कहा ऐसी कोई बात नहीं, सीसीटीवी कैमरास हमारे भी लगे हुए हैं। तो मैंने फ़ौरन सीसीटीवी जो टाइम उन्होंने बताया था सीसीटीवी कैमरा लगाया। अब जिस वक्त जितना टाइम उनको सीढ़ियाँ उतर के नीचे आके गेट तक खोलने तक लगता है, एग्जैक्टली मेरा डॉग जो है वो तेज़ी से स्प्रिंट लगाई है उसने और वो एग्जैक्टली गेट के ऊपर पागलों की तरह पड़ा है, जबकि उधर फिज़िकली कोई चीज़ ना आई ना कोई करीब भटकी। और वो ये तब करता है जब आपके गेट पे ना वो रैम के ऊपर कोई बंदा आता है या बच्चे खेल रहे हो तो डॉग का ये रिएक्शन होता है। तो वो गेट के नीचे से मुंह बाहर निकाल के और बहुत ही एग्रेसिवली वो जो है ना उसने बार्किंग शुरू कर दी और वीडियो में साफ उसका एक्शन नज़र आ रहा था। उस प्रिंट लगा के भागे जिस तरह कोई चीज़ छोटे गेट के एंट्री पॉइंट पे खड़ी हुई है जहाँ पे बेल लगी होती है। इतने में वो सीसीटीवी में मैसेज भी नज़र आई, उसने गेट खोला, उसने वो कुत्ता जब मेन दरवाज़ा खुला तो उधर आ गई, जब गेट पे आई देखा कोई नहीं है, फिर गेट बंद किया और वापस आ गई। तो ये सीसीटीवी में पूरा रिकॉर्ड हुआ, लेकिन कैमरे में कोई मखलूक नज़र नहीं आई। लेकिन उन्होंने ऊपर वाली विंडो से जब देखा था तो ऐसे कोई औरत सी खड़ी थी जो जिसने शॉल सी ली हुई थी, लेकिन चेहरा उसका देख नहीं पाए। तो मेरे भी जो बचपन में जितने वाक़यात हुए जो मैंने इस तरह की चीज़ें देखी हैं तो सिल्हूट सी नज़र आती है, आपको चेहरा समटाइम्स जो है वो पहचान नहीं सकते। तो ये बड़ी अजीब जो हैं ये 4 किस्से हैं इसी गली इसी जो है ना प्लेस के वाक़े हैं जो मैंने कहा आपके साथ आज शेयर करूं। तो नाज़रीन इस तरह 1:22 हो चुके हैं तो मेरा ख़्याल आप चलते हैं, काफ़ी टाइम हो गया है और इस वक्त घबराहट मुझे भी हो रही है कि बड़ी खौफनाक सी जगह है। तो मैं आपको वैसे उतर के एक बार कोशिश करता हूँ कि रोड का थोड़ा सा व्यू दे दूँ ताकि ये देखिए आप। एक सेकंड जी, ये अभी ये जगह है, धुंध काफ़ी है, सिक्योरिटी वाले भी फिर रहे हैं तो वो भी ना मना करें। तो मैंने आपको निकल के बताना था कि ये मैं लाइव अपनी गाड़ी मैंने ये खड़ी की हुई है और मैं ये फिर रहा हूँ। तो जनाब ये जगह है, बिल्कुल इस नुक्कड़ पे ये चीज़ देखी गई है और देखें अब आगे कितने वाक़यात होते हैं मैंने कहा आपसे शेयर कर लूँ। तो इंशाल्लाह फिर अगले नाइट टॉकीज़ के एपिसोड में मुलाकात होगी। टिल देन अपना ख्याल रखिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए और बेल आइकॉन को ज़रूर क्लिक कीजिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।